हम्म। चलो दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे लिखना है एस ब्लॉक, ये हो गया डीएफ ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में वैलेंसी जो होता है वो बहुत ही छोटा नंबर होगा, जैसे मैंने आपको बताया, वेरी स्मॉल नंबर। वेरी स्मॉल नंबर जो है +1 एंड +2 जनरली आयन फॉर्म करते हैं, इसलिए सबसे पहला आपको समझ में आ गया होगा एक सॉलिड जो है वो है आयनिक सॉलिड। ठीक है, फिर दूसरा मैंने आपको बताया प्रॉपर जहाँ पे मेटल कैरेक्टर ज्यादा होगा वो है डी और एफ ब्लॉक, तो वो जो सॉलिड बनाएंगे वो होंगे मेटेलिक सॉलिड। दो टाइप तो हो गए। तीसरा, हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली बिकॉज ऑफ कार्बन की वजह से है ना, तो कार्बन का नेचर कौन सा है, कार्बन के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट। तो कोवेलेंट। और नेटवर्क सॉलिड हो गया ये, ग्रेफाइट है, उसका नेटवर्क स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था आगे, है ना, तो एक और टाइप हो गया। और लास्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसके अंदर 3 टाइप होंगे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले 4 नाम शायद आपको याद हो गए होंगे कि आयनिक सॉलिड है, एक मेटेलिक सॉलिड है, एक कोवेलेंट है और एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स में सबसे पहले याद करवाता हूँ, जैसे अभी मैंने लिखे थे NaCl इजीली याद रहेगा, CF2 याद रहेगा, MgO याद रहेगा, है ना। चलो ठीक है, इसके अंदर कूलम्बिक अट्रैक्शन है, मैंने जैसे पहले आपको बताया। मेटेलिक सॉलिड, मेटल के एग्जांपल क्यों याद नहीं रहेंगे भाई, आयन है, कॉपर है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, कुछ भी लिखो ना, है ना, मेटल लिखो आप, कुछ भी, कोई भी यहाँ पे मेटल लिख सकते हो, गोल्ड लिख सकते हो, प्लेटिनम, कुछ भी लिखो, मेटल लिखना है आपको। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग है। कोवेलेंट के एग्जांपल मैंने बता दिए, ग्रेफाइट बताया मैंने आपको, है ना, कोवेलेंट। उसके बाद कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है ग्रुप नंबर 14 में, सिलिका लिख सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड लिख देंगे, डायमंड लिख देंगे। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं तो हम आर्गन लिख सकते हैं, हम CCl4 लिख सकते हैं। अगर हम पोलर की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन लिखना पड़ेगा हमें, जैसे हम लिख देते हैं SO2 HCl लिख सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है पानी के अंदर, अमोनिया के अंदर और HX के अंदर। चलो मैं लिख रहा हूँ अभी, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेने की जरूरत है, आराम से ये टेबल देखो, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, बड़ा सिंपल है ये। चलो सबसे पहले जैसे हमने बात करी दोस्तों, मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये। मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मॉलिक्यूल्स। हमने आगे 11 में पढ़ा था, नॉन पोलर के अंदर डिस्पर्जन और लंदन फोर्स होता है। ठीक है, चलो फ्रिट्ज लंदन नाम का एक साइंटिस्ट था, वो गधे ने ये सब इन्वेंट किया था। तो पोलर के अंदर होगा DD अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर। हाइड्रोजन होना चाहिए और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हेलोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अगेन मैं रिपीट करूं, हाइड्रोजन जो है उसका सेटिंग किसके साथ होना चाहिए भाई, नाइट्रोजन के साथ, या फिर हाइड्रोजन का सेटिंग ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन का सेटिंग हेलोजन। तो ये जो बॉन्ड होगा ये होगा H बॉन्ड। चलो तो ये एग्जांपल हो गया आर्गन CCl4, या फिर कहीं पे भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिख दो आप। बट चिंता मत करो, आपको ये क्या दो एग्जांपल याद करने, इतने सारे एग्जांपल याद नहीं करने। फिजिकल नेचर वी हैव टू रिमेंबर, हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड हार्ड होंगे, बाकी सॉफ्ट होंगे, ऑल आर इंसुलेटर, मेल्टिंग पॉइंट इनका लो है, नॉन पोलर का स्पेशली वेरी लो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आयनिक सॉलिड, आयंस होंगे, एक पॉजिटिव आयन होगा,
एक नेगेटिव आयन होगा और उसके अंदर कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा Na+Cl- Mg+2O-2 Ca+2F-1 Zn+2s-2। बड़ा सिंपल है ये। हार्ड है बट ब्रिटल, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट एंड एक्वियस सॉल्यूशन। सी, ये आप NaCl से याद करो, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर सॉलिड है, NaCl सॉलिड है समझो, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, मतलब इंसुलेटर है। बट NaCl एक्वेस होगा या NaCl मॉल्टन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो कौन से फॉर्म में होगा, आयनिक फॉर्म में होगा, और आयनिक फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो। बड़ी सिंपल चीज है ये। तो ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आप इग्नोर मत करना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है और हम पढ़ने वाले हैं आगे। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई रहता है पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स, पॉजिटिव आयन होगा इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक बॉन्डिंग है। मैंने बोला यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लिखो मेटल्स के। हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल, कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मॉल्टन स्टेट। क्यों मेटल भी क्यों कंडक्टर है, मेटल क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सराउंडेड है तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे। यस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसीलिए मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है फेयरली हाई। चलो, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, एटम्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, बाकी सब हार्ड है। इंसुलेटर है ये, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट कंडक्टर हो गया, इनका हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट। चलो ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास टेबल अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन सर। हो गया, ठीक है। तो अगर ये अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो यस, क्या करना है, इसको क्लासिफाई करना है इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन देम। चलो, पोटेशियम सल्फेट कौन सा सॉलिड हुआ बताओ? अभी तक हमने 4 क्लासिफिकेशन पढ़े। आयोनिक। पोटेशियम सल्फेट, यस, आयोनिक। पोटेशियम मतलब के, और वो एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, इसीलिए आयोनिक हुआ ये। टीन क्या हुआ? मेटालिक। मेटलिक हुआ। बेंजीन, कोवेलेंट। कोवेलेंट। बेंजीन कोवेलेंट नहीं हुआ, सर मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर हुआ। और नॉन पोलर हुआ वो। यूरिया, पोलर मॉलिक्यूलर। NH2CONH2, पोलरिटी है इसके अंदर, C और O के अंदर। अमोनिया, सर मॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं, यस, पोलर भी बोल सकते हैं इसको। वाटर, सर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट, आयनिक, आयोनिक। है ना। आयोनिक। ग्रेफाइट, नेटवर्क बताइए, सॉलिड। कोवेलेंट, यस, नेटवर्क। कोवेलेंट। रुबिडियम, Rb, मेटल हुआ ये। आर्गन, नॉन मेटालिक। पोलर मॉलिक्यूलर हुआ, नॉन पोलर। यस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर हुआ। सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, नेटवर्क सॉलिड। यस, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड हुआ। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बस दोस्तों, अगर ये एग्जांपल आप इजीली आपको समझ में आ गए हैं तो समझ लो वो टेबल भी समझ में आ गया है, और कोई अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा तो इजीली आप कर पाओगे, है ना। बट वो टेबल अच्छे से करना। अभी तक हमने 2 टेबल पढ़े हैं जो गुजरात बोर्ड में पूछते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, solid A is a very hard electrical insulator in solid as well as in molten state, fine, and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? Come on. कोवेलेंट।
वेरी गुड, कोवैलेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हिंट लिखी है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज सर वेल मे एज बी इन मॉल्टन डायमंड, स्टेट। मे बी डायमंड। हाँ, डायमंड बोल सकते हैं, और क्वार्ट्ज भी होगा, है ना। तो सर चलो, SiC भी हो जाएगा ना? SiC कार्बन एटम नहीं होगा, नहीं, नहीं होगा सर? नहीं होगा। सर लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो नेटवर्क सॉलिड की है ना सर, मतलब कोवैलेंट की, तो सर नहीं है क्या? एग्जांपल में तो था ना सर? एग्जाम्पल में तो था, एग्जाम्पल में था, बट यहाँ पे लिखा है मेल्ट्स एट वेरी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर लिखा ओके। है ना। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन, बताओ भाई। आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आयन नहीं होते, फ्री आयन नहीं होते, फ्री आयन नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे फ्रीली, और फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, बड़ा सिंपल चीज है ना। Ionic solids, ions are held together by strong electrostatic force and are not free to move about and within the solid. Hence, they do not conduct electricity in solid state. But in a molten state, क्या होता है, क्या फ्री हो जाते हैं उनके अंदर, ions. Ions are free to move and can conduct electricity. Simple. What type of solids are electrical conductor, malleable and ductile? Come on. मेटालिक सॉलिड। सॉलिड। Metallic solid. Great. चलो, अब इसमें कोई आंसर ऐसा है जिसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको दे दूं। शायद 1.6 रिक्वायर्ड है। यस सर। जस्ट अ मिनट, मैं दे देता हूँ स्क्रीनशॉट आपको, मैं ड्रॉप कर। चलो, फोटोज, और ये आ गया आपका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, लो, ये आ गया आपका आंसर। डन सर। हो गया, डन सर। ठीक है, गुड। चलो, 2 टेबल हो गए हैं और 9 क्वेश्चन हो गए, इंटेक्स क्वेश्चन। अब हम चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। अभी तक जो था वो मैं बोलूंगा अभी तक इंट्रोडक्शन ही था चैप्टर का, अब चैप्टर प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। चलो दोस्तों, अब कोई भी सॉलिड कंपाउंड है, अगर हमें उसके प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, है ना, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमें डिटेल में पढ़ना है तो हमें उस सॉलिड कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। तो कोई भी सॉलिड कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर देखो, हम जैसे एक सिंपल क्यूब ड्रॉ करते हैं, एक सिंपल क्यूब हो गया, ठीक है। अब मुझे बता दो जल्दी फटाफट, ये क्यूब जो है, ठीक है, उसको हम ऐसे कितने और क्यूब्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 8 यस, इनफाइनाइट। सही आंसर, 8 हम बोल सकते हैं। देखो, सबसे पहले यहां से इसको बाइसेक्ट करो तो 2 रूम हो गए, एक इस तरफ हो गया राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। फिर यहां से बाइसेक्ट करो, यहां से, तो टोटल 4 हो गए बेटा, 4 हो गए, है ना। यस सर। और फिर यहां से करो आप, टोटल 8 हो गई है ना। तो इसमें स्मॉल जो है क्यूब, यहाँ पे एक स्मॉल क्यूब जो है ये रहा, इसको हम बोलेंगे दोस्तों यूनिट सेल, है ना, इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल।
इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। बट ऐसा नहीं है कि ये यूनिट सेल हैं, इसके अंदर यहाँ पे कॉर्नर्स पे एटम होंगे, ऐसा नहीं है। ये तो हम पढ़ाने के लिए फैकल्टी या फिर किसी भी बच्चे को इनिशियल स्टेज में बताना होता है, तब ऐसे बताते हैं। वैसे होता क्या है, ये एटम्स होते हैं और उसको ज्वाइन करने से ये पूरा जो अरेंजमेंट है यूनिट सेल है ना, स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट है ना, कॉम्प्लिकेटेड सॉलिड स्ट्रक्चर बाहर आता है। तो ऐसा मत समझो ये स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉर्नर पे एटम्स हैं, ऐसा नहीं। वो एटम्स थे, वो एटम्स को मैंने ज्वाइन किया, तब ये यूनिट सेल फॉर्म हुआ, है ना। उसको हम ज्वाइन करेंगे तब यूनिट सेल फॉर्म होगा। चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें स्मॉलेस्ट क्यूब जो है, ये वाला क्यूब, ये हमें पढ़ना है, जिसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। ठीक है, चलो। और हर एक पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पे लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट। अगेन ये जो यूनिट सेल है बेटा, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? हाउ मेनी कॉर्नर्स आर प्रेजेंट? 8. यस, 8 कॉर्नर्स। बेटा इसमें फेजेस कितने हैं? 6. 6। बड़ा सिंपल है ये, किसी को भी डाउट है प्लीज पूछते रहना। इसमें एजेस कितने हैं बेटा? 12. कम ऑन, 12. वेरी गुड। इसमें अगर मैं आपको पूछूं डायगोनल ऑफ फेस कितने हैं? 12. 12, वेरी गुड, गुड। डायगोनल ऑफ यूनिट सेल कितने हैं? 2. सॉरी, 2. 2 या 4? नहीं सर, 4 होंगे। 4 होंगे सर। 4 होंगे। यहां से ये जो प्लेन है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये जो आपको दिख रहा है सामने फेस, उसका अपोजिट ये, ठीक है, एक हुआ। फिर यहां से यहां तक दूसरा हुआ, यहां से यहां तक तीसरा होगा, और यहां से यहां तक चौथा होगा। अब कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, है ना। क्या सर? चलो ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्योंकि मैं फिजिकल प्रेजेंट नहीं हूं तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, 3D में समझना है हमें इसको। कोई बात नहीं, नहीं समझ आए तो फिर से मुझे अभी है ना लेक्चर के बाद बताना, अपने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करेंगे और उसमें मैं आपको ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। चलो ठीक है, तो ये दोस्तों इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो एज है ना, एज 12 एजेस हैं, उसको मैं है ना बता देता हूँ ए, उसको हम ए डिनोट कर देते हैं, ए, इसको मैं ए लिख देता हूँ, स्मॉल ए। ठीक है, फेस का डायग्राम है ना, उसको मैं दोस्तों बोल देता हूँ बी, और डायग्राम ऑफ यूनिट सेल को बोल देता हूँ सी। प्लीज फोकस। यहाँ पे अभी जब इंट्रोडक्शन हो रहा है यूनिट सेल का, तब बुक के अंदर आप देखोगे तो इसको ए लिखा होगा, इसको लिखा होगा बी, इसको लिखा होगा सी। ठीक है, क्योंकि ये लोग इंडिकेट करना चाहते हैं कि यहाँ पे ये अल्फा एंगल, बीटा, अल्फा बीटा और गामा एंगल बनने वाला है तीनों के बीच में। और उसके हिसाब से अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेविस लेटाइस बनाएंगे तो 14 पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है ना, लेटाइस स्ट्रक्चर है ये। इसके अंदर अगर मैं क्या चेंज कर दूं, अगर ये मैं चेंज कर दूं ए, बी और सी, और अगर अल्फा बीटा गामा में चेंज कर दूं, देयर आर हाउ मेनी? 14 पॉसिबिलिटी, 14 पॉसिबल 3D लेटाइसेस। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लेटाइस बोलते हैं। ठीक है, 14 जो बनेंगे ए, बी और सी अल्फा बीटा गामा चेंज करने की वजह से। ठीक है,
चलो, बट अभी जब हम आगे सम्स करेंगे, ठीक है, तब हमें क्या करना है? मैंने क्या बोला आपको? ए किसको लेना है आपको? व्हाट इज स्मॉल ए? एज। एजेस जो हैं जितने भी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब इसको ए लेना है। फिर ये जो है ना डायगोनल ऑफ फेज, इसको आपको बी लेना है बेटा, और डायगोनल ऑफ यूनिट सेल जो है उसको आपको सी लेना है। ये भूलना मत, इसकी वजह से ही आगे हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? यस सर। यस सर। चलो, अब देखो सिंपल यूनिट सेल। सबसे पहले यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल दो कैटेगरी में इसको हम क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकंड इज सेंटर्ड। ठीक है, एक प्रिमिटिव हो गया और एक सेंटर्ड हो गया। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस present only at corners, कॉर्नर पे होंगे ओनली। चलो, सेंटर्ड में कितने टाइप है दोस्तों? 3 टाइप है। एक है बॉडी सेंटर, दूसरा है फेस सेंटर, और तीसरा है एंड सेंटर। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। चलो ठीक है, बॉडी सेंटर जो है उसमें एटम्स होंगे कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी के सेंटर में होंगे। ठीक है, पूरा यूनिट सेल उसके सेंटर में। यहाँ पे कॉर्नर्स तो होंगे ही होंगे, प्लस फेस के सेंटर में होंगे, और यहाँ पे कॉर्नर्स तो होंगे बट एनी 2 अपोजिट फेजेस पे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। डन सर। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब दोस्तों सिंपल यूनिट सेल जो है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल प्रिमिटिव जिसको हम बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन कितने होते हैं पूरे यूनिट सेल में? 1। यस। कैसे 1 हुआ ये? प्रिमिटिव में एटम्स कहाँ पे थे? ओनली कॉर्नर। ओनली कॉर्नर। टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, और एक जो है वो कितने ऐसे यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा? कितने यूनिट सेल की शेयरिंग में होगा? 8। 8। तो 1/8 मतलब 1, तो 1/8 पार्ट जो है हर एक का, 1/8 पार्ट वो टोटली होके 1 यूनिट, 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल और आयन पूरा जो होगा वो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर होगा। किसी को डाउट है दोस्तों ये 8 के कांटेक्ट में कैसे हुआ? ये किसी को डाउट है? नो सर। सर। नहीं है, ठीक है। तो अगर डाउट नहीं है तो फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। यहाँ पे 8 into 1/8 दैट इज 1, और ये 6 फेजेस हैं देखो,
एक फेस कितने यूनिट सेल के कांटेक्ट में होता है अभी? 2। टोटल 4 हो गए। और फिर है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में 8 × 1/8 तो करना ही है। और बॉडी के सेंटर में एक, मतलब टोटल 2 हो गए, है ना? चलो ठीक है, यस सर। बनाओ इसका फोटो। डन सर। चलो अब क्वेश्चंस हैं, जस्ट अ मिनट वो देखते हैं। और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे हम कल सुबह 6 बजे। चलो, give the significance of a lattice point. Each lattice point represent one constituent particle of a solid, which may be an atom, molecule or ion. Clear? एक पॉइंट जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। बड़ी सिंपल चीज है। नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। कौन से पैरामीटर यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं? ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, है ना? अभी हमने पढ़ा ना, मैंने आपको बताया वो एबीसी है ना, कैलकुलेशन के लिए जो लेंगे वो डिफरेंट चीज है। बट यहाँ पे हमने पता है, अभी मैंने बोला था बुक के अंदर ये ए लिखा होगा, ये बी लिखा होगा, ये सी लिखा होगा, फिर इसके एंगल जो होंगे वो अल्फा बीटा गामा होंगे। सो नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज यूनिट सेल। उसमें क्या लिखना है आपको? सबसे पहले लिखना है डायमेंशंस ए बी एंड सी, है ना? डायमेंशन जो अभी मैंने बताए थे, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। और दूसरा एंगल्स बिटवीन एजेस। कौन से होंगे एंगल्स? अल्फा, बीटा बीटा और गामा। गामा। यस, चलो डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। ये अभी काम होना बाकी है, काम करने वाले हम इस पे, ये अभी नहीं हुआ है, ठीक है? ये मैं पढ़ाने वाला हूं। और नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर। कॉर्नर पे कितना पोर्शन होता है अभी? 1/8। 1/8। 1/8. 1/8। बॉडी सेंटर 1। 1 of a cubic cell is a part of its neighboring unit cell. ये 1 होता है, ये 1/8 होता है। चलो ठीक है, 1.13 तक इंडेक्स क्वेश्चन हो गए हैं और कंटेंट हमारा हुआ है। आज हमने 3 टॉपिक्स क्लियर करे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब आगे हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों? कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। सर आपने जो नोट्स दूसरी लिंक भेजी है वो नाइट की है सर, जेडबल के लिए? हाँ, वो आज रात को मिलने वाले हैं 9 बजे फिर से। उसमें पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने वाले हैं रात को। ओके बट सर। उसमें पूरा मेरा जो मॉड्यूल मैंने आपसे शेयर किया है वो हम करने वाले हैं, तो वो जेडबल यस नीट सर। के लिए है। उसमें एनसीईआरटी तो कवर होगा, बट बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें होने वाली हैं उसके अंदर, है ना? यस सर। ओके। और इसका जो ओके सर। मटेरियल है गुजरात बोर्ड का, वो आपको मिलने वाला है विद इन अ वीक। उसका मॉड्यूल तो आपको मिल गया है, ठीक है ना? चलो मिलते हैं दोस्तों रात को 9 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। Bye, sir.